हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि आपको ही पता होगा कि आपका एग्जाम नजदीक आ गया है। अब आपको पढ़ाई की स्पीड है डबल दुगुनी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप भी टॉप करना चाहते हैं परीक्षा में तो आपको अपना अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। जितना मतलब पहले जितना पढ़ते आ रहे हैं उससे दोगुना स्पीड करिए, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। यहाँ देखिए क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 को लेकर आए। इसमें टोटल वीवीआई 40 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो परीक्षा की तरह हर तरह से यूजफुल है, यानी उपयोगी भी एमवीवी ऑब्जेक्टिव है सब। वीडियो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि समय आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, धातुओं के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी आपने जब अपना सिलेबस पढ़ा होगा, जिस भी टीचर से पढ़ा होगा, तो वहां आपको बताया गया होगा कि धातुओं के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी, धातुओं के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किनको किनको क्वेश्चन का आंसर पता था कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, 1 ग्राम सोना से लगभग कितना किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से आपने पढ़ा होगा 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जिंक ब्लेड निम्न में किसका अयस्क है। तो जिंक ब्लेड, इसका नाम में देखिए कौन सा तो इसके नाम ही में है। तो देखिए नाम में है जिंक, ये अयस्क किसका होगा, जिंक। तो जास्ता जिंक, यानी जास्ता का एक और नाम होता है जिंक। जिंक कहिए चाहे जास्ता, नाम एक ही इसका संकेत होता है Zn। तो जिंक ब्लेड किसका है, जिस जिंक कहिए चाहे जस्ता कहिए, एक ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सीने बार निम्न में किसका अयस्क है। सीने बार पूछा जा रहा है, तो सीने बार आपने पढ़ा होगा पारा। सीने बार किसका अयस्क है, पारा का अयस्क है, ऑप्शन ए। यानी देखिए जब कोई आपके सिर के ऊपर बार बार आएगा, सिर के ऊपर क्या करेगा, बार बार आएगा, तो उसको आपका कह दीजिएगा पारा। क्या कहना है आपको, नाम पारा, पारा कह सकते हैं, कोई दिक्कत मतलब याद करने का ट्रिक बना सकते हैं। जब आपके सीने है, तो सिर के ऊपर जब कोई बार बार आएगा, सिर के ऊपर क्या करेगा, बार बार आपके सिर के ऊपर बैठेगा, तो उसको क्या कहना है, पारा। यानी गांव में देखिए जब बच्चे परेशान हो जाते हैं तो मम्मी उसको पारा कह देती है। यानी गांव में छोटे लड़के जब बड़े हो जाते हैं और काम को सही से ना कर पाते हैं, कोई काम नहीं करते, उसको अक्सर लोग पारा कहते हैं। तो बार बार आपको जो सिर पर चढ़े उसको पारा, यानी सीने बार किसका, इसका पारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। आपने पढ़ा हुआ शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट, ऑप्शन डी। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट। और शुद्ध सोना से अगर कोई भी आभूषण बनाया जाए तो मतलब टिकाऊ नहीं हो पाता, वो मजबूत नहीं होता है, ठीक। इसमें कुछ मिश्र करके बनाया जाता है। जो सोना होता है वो 22 यानी 20 22 कैरेट, इसमें मिक्स रहता है और तत्व उसमें रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। बक्साइड निम्न में किसका यस्क है। यह क्वेश्चन क्लास 10th और 12th के साथ साथ कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछ दिया था क्वेश्चन। तो बक्साइड आपको पता होगा कि एल्युमिनियम का यस्क है। बक्साइड किसका यस्क है, एल्युमिनियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ते हैं। किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। यानी 4 धातुओं का नाम दिए गए, उसमें पूछा है किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम को। क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर यह क्या होता है, विस्फोट कर जाता है सोडियम आपका। तो Na सोडियम को यानी केरोसिन में डुबा के उसको रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी आप देखिए किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोना पर। सोना जो धातु है इस पर वायु का प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है, यानी सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यानी आपने पढ़ा होगा कि जो धातु होती है 2 अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था। और मुक्त अवस्था की धातु वैसी धातु जिस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। यानी निम्न में कौन सी ऐसी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारा या मरकरी। इसी को पारा भी कहते हैं या मरकरी भी कहते हैं, 2 नामों से आता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पारा कहिए चाहे मरकरी कहिए, क्यों होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है।
तो 4 ऑप्शन दिए। इससे पूछा था विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो ऑप्शन डी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी हो जाए। ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में किस विधि द्वारा, निम्न में किस विधि के द्वारा लोहे की कढ़ाई में जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जस्ता की परत चढ़ा के। जस्ता की, एक मिनट रुक जाइए, बार बार कुछ सेलेक्ट हो, देखिए इसमें कुछ मच्छर बैठ जा रहे हैं जिसकी वजह से इसे कभी कभी मतलब बराबर काम नहीं करते। मच्छर का कुछ उपाय बताइए अगर कमेंट में, जिससे मच्छर को हम भगा सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जस्ता की परत चढ़ा के। जस्ता की परत चढ़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ेंगे, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक होने के लिए आपको एक धन आयन एक ऋण आयन होना चाहिए। इसमें देखिए किस ऑप्शन में पहले धन आयन और ऋण आयन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी KCl, K प्लस Cl माइनस आयनिक यौगिक है। देखिए आगे बढ़ेंगे, चांदी के चम्मच को, यानी चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ने पर किस यौगिक का प्रभाव पड़ता है, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि चांदी जो होता है उसको सबसे अधिक दिक्कत होता है सल्फर से। चांदी को सबसे अधिक दिक्कत किससे होता है, सल्फर से। तो इसमें जितने भी ऑप्शन है उसमें आपको देखिए सल्फर कहाँ दिख रहा है, एस, तो आपको जहां भी एस देखिए धाई दे मार देना है, फटाक दे ऑप्शन सी। यानी चांदी को दिक्कत किससे होता है, सल्फर से। और चांदी वाला क्वेश्चन है और सल्फर दिखता है चांदी। नेक्स्ट, निम्न में पीतल किसका उदाहरण है, निम्न में पीतल किसका उदाहरण है, तो आपने पढ़ा होगा पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल किसका उदाहरण है, मिश्र धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अधातुएं निम्न में किसके साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, तो अधातु के बारे में पढ़े कि अधातु जो होती है वो इसमें किसके साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन के साथ। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्न में कौन पीतल में उपस्थित रहता है, तो आपने पढ़ा है कि पीतल में होता है यहाँ पर कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक रहता है आपका पीतल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर निम्न में इलेक्ट्रॉनिक यानी निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है, यानी यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और इसे पूछा रहा है कौन अधातु वाले का है, तो अधातु में आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया भी गया होगा कि अधातु जिसके बाइपर कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो 5 6 7 ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ये 5 है, ऑप्शन सी। कुछ है नहीं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। निम्न यौगिकों में जल में विलय है, यानी यार निम्न यौगिक में कौन जल में पूर्ण रूप से विलय होता है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज हो जाएगा। निम्न में कौन त्रिबंधक तत्व है, एक क्वेश्चन पूछ रहे आपसे, निम्न में कौन त्रिबंधक तत्व है, यानी इसमें त्रिबंध काम करता है, तो इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम, ऑप्शन सी। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, संकेत एल होता है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2 8 10 3 13, यानी इसमें त्रिबंध काम करता है, त्रिबंधक तत्व हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, 4 ऑप्शन है, और तो निम्न में आपको पता होगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है आपका सिल्वर चांदी, ऑप्शन सी हो जाएगा, सिल्वर चांदी। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, हेमेटाइट निम्न में किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट आपने पढ़ा होगा कि लोहा, हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का, ऑप्शन बी लोहा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए बढ़ेंगे, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं, तो अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों को कहा जाता है गैंग, ऑप्शन सी गैंग, ऑप्शन सी इधर राइट गैंग कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो विद्युत की सुचालक होती है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी, ग्रेफाइट धातु होती हुई विद्युत क्या होती है, सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है, यानी निम्न में कौन सी धातु द्रव होती है, द्रव के रूप में पाई जाती है, तो आपने पढ़ा होगा ब्रोमीन, ऑप्शन सी इधर राइट ब्रोमीन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए देखेंगे, निम्न में किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है, शुष्क आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ जल,
देखिए, शुष्क का मतलब होता है सूखा, शुष्क का मतलब सूखा, आर्द्र का मतलब उसमें थोड़ी सी नमी। तो देखिए, जब तक सूखा ऑक्सीजन रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब उसमें जल की मात्रा आती है और वायु क्या होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्द्र वायु। यानी जल भी रहेगा और कुछ वायु भी रहेगा, तभी जाके लोहे में जंग लगने की क्रिया शुरू होती है। निम्न में कौन उपधातु है? या परीक्षा में हर साल एक उपधातु आपसे पूछता है। और उपधातु होते कितने हैं? 7। एक काम करिए आप, सबसे अच्छा उपाय आपके लिए कि सातों उपधातुओं के नाम याद कर लीजिए आप। अब पूछे कहीं से जहां से पूछना है उसको, जब 7 आपको याद है, ये वो हर साल पूछता ही है निम्न में कौन उपधातु है, तो उपधातु की संख्या होती है 7। तो आपको ट्रिक एक बता रहे हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक है आपका, बॉस जी आए टाइम पे, बॉस जी आए टाइम पे, आपको इसको याद रखना। देखिए, बॉस, तो वो तोड़ सकते हैं जी आए, आए टाइम पे, बॉस जी आए टाइम पे, बॉस जी आए टाइम पे, आपको इसको याद करना। देखिए, बो से आपको याद रखना है बुरान, इसका संकेत बी होता है, बो से बुरान। सौ से आपको याद रखना है सिलिकॉन, सौ से सिलिकॉन। जी से याद रखना है जर्मेनियम, जिसको होता है जीई। आए, आ से याद रखना है आर्सेनिक, आ से आर्सेनिक। और ए से याद रखना है एंटीमनी। हो गया बॉस जी आए, आए हो गया। अब देखिए, टाई से, तो टाइम से आपको याद रखना है टेल्यूरियम, टी, टेल्यूरियम टी। और टाइम पे उसके बाद पे से पोलेनियम, या टाइम पर भी कर सकते हैं पोलेनियम। तो बॉस जी आए टाइम पे, बॉस जी आए टाइम पे, तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलेनियम, ये 7 ग्रुप धातु होती है। सातों को आप रख लीजिए, सबसे बढ़िया ट्रिक पर बैठा लीजिए और 1 नंबर अपना पक्का कर लीजिए बिहार बोर्ड में। इसका राय देखिए, इसमें से कौन है, इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए जीई है, ऑप्शन सी इज राइट। देखिए, अगर आपको पढ़ाई में मन न लगता है तो आप क्या करिए, पढ़ाई से भागेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ चीजें भी होती जो आपको भाष लगता है, उसको कुछ ट्रिकी ट्रिकी माध्यम से बनाकर उसको याद कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आगे बढ़ेंगे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं बढ़िया से। 17, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, COCA3, CaCO3 हो जाएगा। कैल्शियम प्लस होता है, CO माइनस होता है। ये 27 नंबर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? यानी किस निम्न में किस यौगिक को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा प्राप्त होगा, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में कहते हैं पीओपी। इतना पढ़ेंगे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद आपको पता है कि जिप्सम, जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आयरन, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? यानी लोहा जिसको आयरन कहते हैं उसका परमाणु संख्या इसमें पूछ रहा है। देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा 26। लोहा का परमाणु संख्या होता है 26 होता है, लोहा का परमाणु संख्या 26, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपने पढ़ा होगा श्वेत होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत। परीक्षा में कई बार उजला आता है, व्हाइट भी आता है, तो श्वेत व्हाइट सब एक ही होता है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव ला दिए हैं ताकि आपको फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पास में एक पेज में 5 ऑब्जेक्टिव, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। सभी ऑब्जेक्टिव को देखिए फटाफट करके देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जिंक ऑक्साइड को कोयले के साथ, कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर कौन सा धातु प्राप्त होता है? तो जास्ता, जेडन, जेडन हमारा प्राप्त होता है। पारा का परमाणु संख्या 80, पारा का परमाणु संख्या 80, तो संकेत Hg होता है, संकेत Hg होता है तथा पारा के और नाम मरकरी भी होता है, पारा या मरकरी। वायु की ऑक्सीजन तथा जलवाष्प की उपस्थिति में ही लोहे में जंग लगता है। लोहे में जंग लगने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहला ऑक्सीजन और जलवाष्प। ऑक्सीजन रहेगा और उसमें आपका जल की मात्रा होगी, आर्द्र आर्द्र वायु, जिससे लोहे में जंग लगने की क्रिया शुरू हो जाती है। प्रकृति में धातु में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक मुक्त अवस्था, एक संयुक्त अवस्था। तो प्रकृति में धातु कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? 2 अवस्था, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते।
इसको आपने सिलेबस में पढ़ा होगा कि सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। अयस्क खनिज हो जाएंगे लेकिन खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो और इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। देखिए आगे इसमें हमारा जास्ता के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड, कैलेमाइन तथा जिंकाइट है। जास्ता के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? जिंक ब्लेड, कैलेमाइन तथा जिंकाइट, तीन गो है आपका जास्ता के तीन गो अयस्क। जास्ता का संकेत Zn तथा परमाणु संख्या 30 होता है। जास्ता का संकेत Zn तथा परमाणु संख्या 30 होता है। पारा का मुख्य अयस्क सीने बार होता है। पारा का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? सीने बार। पारा का संकेत Hg तथा परमाणु संख्या 80 होता है। पारा का संकेत 80 तथा परमाणु संख्या 80 होता है, आपको पता होगा। आप कमेंट करके बताइए कि 36 से 40 तक के 36 से 40 क्वेश्चन नंबर आपको कितना पता था, इसमें कमेंट करके मुझे बता के बताइए। एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइट, जिसका सूत्र होता है Al2O3 2s2, क्रोमियम जिसका Al2O3 तथा क्रायोलाइट Na3Al(F6). ये एल्युमिनियम के तीन अयस्क हैं। तो अयस्क वाला क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का परीक्षा में आता है। तो एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन से हैं? बॉक्साइट, कोरंडम तथा क्रायोलाइट। पारा का अयस्क सिनेबार, जास्ता का अयस्क जिंक ब्लेड, कैलेमाइन तथा जिंकाइट। इसको आपको रख लेना है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसमें टोटल हमारे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसका पार्ट 2 भी आप कहिएगा तो सब्जेक्टिव का आ जाएगा, धातु धातु का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो किस जिला से देख रहे हैं भी कमेंट करके बता दीजिए, ताकि हम भी समझ जाए कि हमारा वीडियो इस जिला में पहुंच गया। हमें भी जान के बहुत खुशी होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।